अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारियों की घोषणा कुछ दिन पहले की गई, जिसमें अंबाला से सांसद कुमारी शैलजा के समर्थकों का वर्चस्व रहा और पंचकुला के पुराने व निष्ठावान नेता केवल मुंह ताकते रह गए। नाराज नेताओं ने पार्टी के भीतर इस बात पर विरोध करने का मन बनाया है। गत दिनों कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें अंबाला से सांसद कुमारी शैलजा के समर्थकों का वर्चस्व रहा। पंचकुला के पुराने और निष्ठावान व समर्पित नेता मुंह ताकते रह गए। सांसद कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पार्टी में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। उत्साहित शैलजा ने अब सभी गुटों को बाहर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किए जाने से भारी रोष है। पार्टी में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक नई नियुक्ति के विरोध में पार्टी के अंदर आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के पूर्व संगठन सचिव सुभाष शेट्टी, जिनका जिला स्तर पर पार्टी के सबसे ज्यादा 2200 सदस्य बनाने का दावा है, उन्हें भी ओहदा बख्शने में कोई तवज्जो नहीं दी गई। कल लिस्ट आई है अखबार में, नाम हमने पढ़े हैं। उसके ऊपर ऐसा तो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है ये, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते भी ये क्या कारण हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस भवन से जो हमारी लिस्ट गई थी, क्योंकि उसमें सब मेंबरों के सबसे ज़्यादा फार्म मेरे भरे हुए थे, तो कांग्रेस भवन से भी मेरी लिस्ट गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी, उनकी तरफ से भी नाम गया था, मेरा नाम, मुझे जो किसी से पता लगी बात। और जो DRO यहाँ आया था जो दिल्ली से, अशोक क्या नाम उसका, सुनील, तो उनसे भी जब लास्ट तक मेरी परसों तक भी उससे बात हुई है कि सेठ साहब आपने बहुत मेहनत करी है और हमने आपका नाम भेजा हुआ है दोनों लिस्टों में, डेलीगेट में भी और जिलाध्यक्ष में। मेरे को जो बताया गया कि चिंता की कोई बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं पता नहीं अब कहाँ गलती हुई है, किसी ने साजिश करी है या क्या हुआ है, ये अभी पता कर रहे हैं हम भी क्या समस्या हुई, मेरा नाम क्यों काट दिया गया। भी उनके नाम कटे हैं। मैं तो सबको यही कहूँगा कि हो सकता है कि हमारे में कहीं ना कहीं कमी होगी, आगे से हमें और मेहनत करके दिखानी चाहिए, और ताकि जो लोगों ने पोस्ट मिली है या पद पे गए हैं तो उनको भी एहसास हो, और या जिसने हमारे फार्मों में ये गलती करी है उनको भी एहसास हो कि पार्टी के वफादार सिपाही बन के दिखाएं, सबसे ज़्यादा फार्म भरें। उसके लिए हम इंक्वायरी के लिए कहेंगे, पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी भेजेंगे भी, अगर कहीं लगता है कि अगर हमें उससे तभी पता लगेगा ना कि कहीं गलती हमारे में है या जिसने लिस्ट बनाई है उसने या किसी के कहने पे बनाई है, कौन है। तो सारी इंक्वायरी तो हाईकमांड के मेन जो हमारे नेता हैं उन्हीं ने इंक्वायरी करनी है इस बात की। ना ना ना, मैं गुटबाजी वाला सिस्टम आप समझते ही नहीं, गुटबाजी क्या होती है जी। ये तो एक आदमी के साथ वो अपने विचार मिलने की बात होती है कि ये नेता हमारा है, तो उस नेता जिसका विचार मिल गए वो नेता। जैसे हम अपने नेता तो एक ही होगा ना जी, जैसे हम अपने नेता मानते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, तो उसी को नेता मानेंगे, हमें पोस्ट मिले ना मिले वो कोई टेंशन नहीं है इस बात की। और मैं इसको नहीं मानता, इस चीज़ गुटबाजी को मैं नहीं मानता, विश्वास नहीं रखता जी मैं तो बिल्कुल भी। नहीं, शिकायत तो हमारा हक है जी। वो जो आदमी मेहनत करेगा अपनी बात, अपनी ग्रीवेंसीज रखने के लिए तो अपना हक रखना चाहिए ना। अगर रखेंगे नहीं तो हमारे नेता को या किसी को कैसे पता लगेगा कि इसकी क्या समस्या है। तो वहाँ तो हमारा मंदिर है, मंदिर में जाके सबसे पहले तो उसी मंदिर में शिकायत करनी है हमने भी, हमारी ये समस्या है जी और ये हुआ है, और प्लीज़ इसको चेक करवाया जाए, और कोई कमी है तो हमें बताया जाए जी। कुल मिला के देखो जी, कमियाँ तो हर बंदे में है, कमी तो है, ये तो है भी। इग्नोर, जिन लोगों को इग्नोर किया गया या जो लोग गलत लिए गए हैं उनको चेक करके ठीक करके उनको पार्टी में एडजस्ट किया जाए। कांग्रेस के दूसरे नेता कृष्ण नान्हा, जिन्हें मुख्यमंत्री के बेहद करीबों में से माना जाता है और पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी रहे, उन्हें भी घास तक नहीं डाली गई। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक वीरवार को सेक्टर 10 के एक नेता के घर पर हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के सभी नाराज नेता मुख्यमंत्री से मिलकर विरोध जताएंगे। सार्वजनिक रूप से कोई भी बोलने को तैयार नहीं, मगर रोष बहुतों के मन में है। वे नई नियुक्तियों को लेकर भारी रोष है। इसमें खामियां हैं। मैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हरियाणा को कल ही मिलूंगा और उनको सारी स्थिति से अवगत कराएंगे, उनके नोटिस में लाएंगे। जैसा उनका आदेश होगा
उसकी हम पालना करेंगे। मैंने पहले भी कहा भी जैसी सूची जारी हुई है इसमें कई कमियां हैं। जैसे कि एक ब्लॉक प्रधान है, वो अभी हाल ही में 2 महीने पहले ही उसने रिटायरमेंट हुई है या कुछ समय पहले, तो पार्टी का अभी मेंबर भी नहीं है और उसको ब्लॉक अध्यक्ष का ओहदा दे दिया गया। ऐसी कई कमियां हैं जो हम मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाएंगे। किस स्तर पे गलती हुई है, डीआरओ लेवल पे हुई है, किस स्तर पे हुई है, और ये सूची जो जारी हुई है इसमें ये हमारे गुट को, जो जैसा कि आपने कहा, हम इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हुड्डा समर्थक हूँ और मुख्यमंत्री समर्थक हूँ, इसमें कोई मैं झिझक नहीं मानता। और मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि इस गुट को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया। तो एक मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसके समर्थकों को इग्नोर करना ये कोई अच्छी बात नहीं। मिलेंगे ये सारे लीडर मिलेंगे जो इग्नोर हुए हैं, जिसमें मनवीर कौर गिल, कृष्ण नन्ना, केपी सिंह, ये सुभाष सेठी, प्रवेश पैतका, ये एसएस नंदा कालका से, ये सारे लोग इकट्ठे होकर मिलेंगे मुख्यमंत्री जी को एक डेपुटेशन की शक्ल में और सारी स्थिति से अवगत करवाएंगे। हाँ, आला कमान जैसा वो कहेगी हम तो मुख्यमंत्री के आदेश की पालना करेंगे। अगर वो ये भी कह देते हैं भी आप इनको मानिए, तो हमें इनको मानना पड़ेगा। पार्टी का अंदरूनी मसला है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।